कतील शिफाई साहब ने ये तराना लिखा, ए वतन के सजीले जवानों, और उनको भिजवा दिया। उनको बहुत पसंद आया। उन्होंने अपने नाम से ये तराना लाहौर के इलाके हरबंसपुरा के एक मौसीकार को भिजवाया कि इसकी धुन बिठाओ और कोई मुनासिब गुलकारा से ये चीज गवाओ। सर, वो जो हरबंसपुरा के अंदर हमारे मौसीकार मौजूद थे, रजा मैं उनका नाम जरा बड़े अल्फाज में लेना चाहता हूँ और जरा ऊंचा लेना चाहता हूँ। उनका नाम था जनाब मियाँ शहरयार हरबंसपुरवी। और मियाँ शहरयार कयामत के उम्दा आदमी थे। मेरी कितनी ही मुलाकातें हैं, आज हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उनकी बहुत सी चीजें हम आज भी सुनते और गाते हैं, मगर उनका मैग्नम ओपस जो है वो यकीनन बेहतरीन जो है वो यही तराना है कि जो जो आप इसका हम जिक्र कर रहे हैं। तो एक तो आपने ये कहा कि शायर कतील शिफाई हैं, ठीक है जी सर, ये इनके आपने शायर कतील शिफाई हैं और मियाँ शहरयार इसके कंपोजर हैं। मियाँ शहरयार ने जब इस तराने की धुन कंपोज की तो राग एमन में की, राग एमन में। और उसके बाद कहने लगे कि मैं क्या करूं कि एमन सबसे अच्छा तैयार किस खातून का है। तो लोगों से पूछा तो कहने लगे मियाँ सिर्फ एमन की बात नहीं है, कोई अछूब राग भी ले लो, सबसे उम्दा तैयारी जो है रागदारी की मुस्तहकम वो मलिका तरन्नुम नूरजहां की है। तो मेरे ख्याल में उनसे रजू किया जाए। और मियाँ एज लक वुड हैव इट, मैडम ने जब इसकी धुन सुनी है तो शी फाउंड इट वेरी क्लोज टू हर हार्ट। उनको एमन राग भी बहुत पसंद था। और फिर जिस रचाव से गाया है मियाँ, मैं ये समझता हूं कि उड़ के पहुंचोगे तुम जिस फलक तक, साथ जाएगी आवाज मेरी। वाकई जहां जहां कोई पहुंचा है, साथ मैडम के इस तराने की आवाज पहुंची है। अच्छा, भरम बहुत अच्छा है, इसलिए कि ना कतील शिफाई साहब ने कभी दोबारा जिक्र किया कि ये मेरा लिखा हुआ है, ना किसी और ने। मैं सिर्फ एक बात इसलिए कह रहा हूं, अब कोई भी इनमें से कोई भी नहीं रहा, ना कतील साहब, ना आली साहब, ना नूरजहां, और ना ही मियाँ शहरयार। मियाँ शहरयार ने जाते जाते मुझे ये बात खुद कही थी और कहने लगे कि डॉक्टर साहब अगर कहीं मुनासिब समझें तो जिक्र कर दीजिएगा ताकि हकदार को उसका हक मिल जाए। और मैं उनकी कही हुई बात को आज यहाँ पूरा कर रहा हूँ। बॉर्डर पे टेंशन इधर हुई खोखरा पार की तरफ, बेयार बीट जो गांव था वहाँ। हमसे एजुकेशन मिनिस्ट्री ने कहा कि साहब हम आपको कुछ थोड़े से पैसे दे देते हैं, आप अपने प्रोमिनेंट अराकीन से 3-4 गीत रिकॉर्ड करा दें, उनको हम हज़ारों की तादाद में उनके रिकॉर्ड बनवाएंगे EMI से और तकसीम करेंगे। तो यहाँ का ये ठेका या एजाज़ मुझे मिला। मैंने 2 गाने तो मुझे अच्छी तरह याद है, 2 मैंने लिखे, 2 कतील साहब ने लिखे। और उन गानों में एक था ए वतन के सजीले जवानों मेरे नगमे तुम्हारे लिए है, और दूसरा था मैं छोटा सा एक बच्चा लड़का हूँ पर काम करूँगा बड़े बड़े। मैं मैडम का हमेशा से कायल था, मैडम हमेशा से बिल्कुल आशिक था मैं उनकी आवाज़। और परसों तो मैंने जो इंटरव्यू दिया मैंने कहा वो तो सुर आताब थी, और बल्कि उनका खिताब होना चाहिए सुर महारानी मैडम। तो खैर मैंने कहा यार हमारे ये नगमा कतील साहब अगर मैडम गाते हैं तो हमें भी मज़ा आ जाए। तो उन्होंने कहा देखिए वो मैं उनसे ज़रूर कह दूँगा, मेरे बड़े से ताल्लुकात हैं, लेकिन आप भी ज़रा मशहूर आदमी हैं तो अफसर भी हैं आपके भी ज़रा वो भी खुश हो जाएंगी ज़रा से कि अगर आप उनसे खुद भी कह दें। मैं कहूँगा लेकिन आप खुद भी कह दें। तो मुझे यकीन नहीं था क्योंकि मैडम उस वक्त कहलाती थी मलका तर्जुम हो गई थी उस वक्त, खिताब उनका एक तरह का हो गया था। और ज़ाहिर है कि बड़ी वजीब पर्सनैलिटी थी, बहुत सबसे बड़ी हमारे यहाँ हुई थी। उनसे बड़ी टेक्निकली सिर्फ रोशनारा बेगम थी, मगर वो क्लासिक। तो मैं वो उसी शाम को या दूसरे दिन फैलेटीज में कोई पार्टी थी, वहाँ मैं भी गया, मैडम भी आई।
तो मैंने उनसे जरूरत की कहने की, मैंने कहा मैडम आप बहुत अच्छा गाती हैं, हम तो आपका गाना सुन के ही जिंदा रहते हैं। कहा नहीं आपकी मेहरबानी। तो मैंने भी एक नगमा लिखा है, अगर आपको पसंद आए तो आप गा दें। कह रहे ज़रूर गाऊंगी, मैंने आपकी तो कोई चीज़ ही नहीं गाई अब तक, और मुझे आपका दोहे पढ़ना बहुत पसंद है। उन्होंने मेरे दोहे बहुत सुन रखे, तो ज़रूर दीजिए मुझे। उन्होंने 500 रुपये दिए, फिर मुआवजे के, और माल रोड पे EMI का स्टूडियो था, वहाँ रिकॉर्ड कर दिया। मैं उसमें नहीं था रिकॉर्ड। मेरे दम में तुम्हारे लिए है, मेरे दम में तुम्हारे लिए है वतन के रसीले जवानों। सरफरोशी है ईमान तुम्हारा, जुर्रतों के परस्तार हो तुम। से कुछ माह कबल मैं और रज़ा रूमी एक प्रोग्राम कर रहे थे कौमी तरानों के ऊपर, और उसमें बरसबील तस्करा जिक्र आया एक बहुत ही मशहूर तराने का, जिसका उन्वान आप जानते हैं, जिसके आप उसके वाकिफ़ हैं उसके मुखड़े से, ए वतन के सजीले जवानों। इस तराने के ज़िक्र में, और आप जानते हैं कि ये तराना हमेशा से हम सब मानते हैं कि ये जमीलुद्दीन आली साहब ने लिखा हुआ है और ये उनका एक शाहकार है, मगर मेरी मुलाकात इसी तराने के धुन साज यानी कि मौसीकार जनाब शहरयार से भी होती रही, जो कि हरबंसपुरा लाहौर में मुकीम थे। अब उनकी वफ़ात हो चुकी है। अपनी मुख्तलिफ मुलाकातों में उन्होंने जिक्र किया कि ये तराना दरअसल कतील शिफाई साहब ने लिखा हुआ है, और मैंने यही बात वहाँ पे उस प्रोग्राम में कह दी। मगर उससे हुआ ये कि बहुत दिल आज़ारी हुई जमीलुद्दीन आली साहब के ख़ानदान की और उनके बच्चों की ख़ास तौर पे, जिसे मैं बखूबी समझ सकता हूँ। मैं अपनी सफाई में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैंने ये बात मियाँ शहरयार साहब से सुनी, और उन्हीं के हवाले से मैंने उस एक मुलाकात में जो हमारी रज़ा रूमी के साथ हुई, मैंने ये अर्ज़ कर दी। मेरा इसमें किसी दौर भी आली साहब की इज़्ज़त में कमी करने का कोई मकसद नहीं था, या आई हैड एब्सोल्युटली नो मैल इंटेंशंस। मेरे दिल में जमीलुद्दीन आली साहब की बेपनाह इज़्ज़त है, और क्यों ना हो, वो एक बाकमाल शख्स थे, क्या उम्दा शायर थे। मैं समझता हूँ कि मैंने अगर इस चीज़ का जिक्र किया तो इससे एक खूबी पैदा हुई, और खूबी ये पैदा हुई कि हमेशा के लिए इस मसले का और इस कन्फ्यूजन का अजाला हो गया, जो पहले भी माजी में अराइज कर चुका है। और आई स्टैंड करेक्टेड, एंड आई थिंक द रिकॉर्ड इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी करेक्टेड फॉर ऑल टाइम्स टू कम। इस सिलसिले में मैं बेइंतहा मशकूर हूँ जनाब मुराद जमील साहब का, जो कि आली साहब के साहबजादे हैं, जिन्होंने मुझे ख़ास तौर पर कॉन्टेक्ट किया। वो तमाम रिसर्च और इंटरव्यूज़ के एक्सर्प्ट भेजे जो कि ख़ुद आली साहब की ज़बान में है, जिसमें उन्होंने इस तराने को लिखने और फिर इसको रिकॉर्ड करने के बारे में तमाम तफसील फराहम की। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि ये मामला जो पहले भी मुख्तलिफ औकात में सामने आ चुका है, हमेशा के लिए दुरुस्त हो गया। मैं आखिर में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आई मोस्ट सिंसियरली and most earnestly want to apologize to the family of Ali Sahab, to whom I caused inadvertent distress। और मैं वाकई समझता हूँ कि अल्लाह ताला करे कि उनके दिल में से मेरे बारे में कोई भी कदूरत ख़त्म हो जाए। मेरा कभी भी किसी भी हाल में आली साहब की इज़्ज़त में खुदा न खास्ता कमी करने या कोई और गलत बात करने का मकसद नहीं था। बेइंतहा शुक्रिया।